तो जहां एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ब्यूरोक्रेट से जो है कामकाज की सुध ली है, तो फिर मंत्रियों कहां पीछे रह सकते हैं। तो मंत्रियों से भी सुध ले रहे हैं महामंत्री बीएल संतोष। जी हां, इन्होंने बैठक ली है। बीजेपी कार्यालय में बैठक खत्म हुई। मंत्रियों के कामों को लेकर इसमें चर्चा हुई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष और बैठक में सीएम समेत ज्यादातर मंत्री शामिल हुए। सरकार के कामों की बेहतर समन्वय को लेकर मंत्रियों ने बैठक ली है। सरकार के कामों को जमीनी सतह पर किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए, इस पर जोर दिया गया। बीडी शर्मा ने मंत्रियों से मनमुटाव दूर करने की भी बात कही है। कई मंत्री बैठक में समय पर नहीं पहुंचे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष को इंतजार करना पड़ा। बैठक से 4 आदिवासी मंत्रियों ने दूरी भी बनाए रखी, वो गैर हाजिर रहे। मंत्री बिसाहू लाल सिंह, मीना सिंह नहीं पहुंची। मंत्री प्रेम सिंह पटेल, मंत्री विजय शाह भी नहीं शामिल हुए। खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह को एक दिन पहले चेतावनी भी मिली थी। महिलाओं पर दिए गए बयान के बाद सीएम ने हिदायत दी थी, उन्हें तलब किया था। किस तरह की रही बैठक, क्या कुछ नया? ये बैठक सहजता में, रूटीन वे में ये बैठक चलती रहती है। हो गया जी। ये सहजता में हमारे संवाद होता रहता है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जब भी प्रवास पे आते हैं तो हम लोग मिलते हैं, सहजता में मुलाकात में। कुछ नए टिप्स रही बैठक आज की, क्या कुछ नया देखने को मिला बैठक? ये तो रेगुलर हमारी बैठकें जो होती हैं उसी के तहत हमारी ये बैठक हुई है और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह से बैठकें जो होती हैं वो हमें रिफ्रेश करती हैं और नई प्रेरणा हमें काम करने के लिए देती हैं। तो उसी रेगुलर बैठक के स्वरूप ही हमारे माननीय आज राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी आए थे, जिन्होंने सभी कैबिनेट के साथ बैठक की और एक मार्गदर्शन दिया। किस तरह का मार्गदर्शन मिला? चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी होंगे, बाकी ये भी कहा जा रहा है कि सभी से परफॉर्मेंस के बारे में भी बात हुई, किस तरह से आप काम कर रहे हो। कई लोगों को ये कहा भी और अच्छे से काम करिए। नहीं, एक जनरल उन्होंने जो सकारात्मक जो अपने डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट आपके लिए भी रिफ्लेक्ट करता है और पार्टी के लिए भी रिफ्लेक्ट करता है। तो एक उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में जो भी चीज़ें हैं इनोवेटिव, उसको हम कैसे ऊपर लाएं और कैसे ठीक से कर पाएं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। 2 मंत्रीद्वय मेरे साथ है इस वक्त, सुरेश धाकड़ जी और बिजन जी। बिजन जी, क्या कुछ कहा? ये भी कहा कि लगातार प्रवास कुछ लोग कम कर रहे हैं, तो क्या प्रवास के बारे में भी कहा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, क्योंकि सत्ता और संगठन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए, तालमेल से चलना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान भी, एक दूसरे का समन्वय भी होना चाहिए। इसी विषय पर सरकार और सत्ता के बीच में जो तो समन्वय की कमी कहीं दिखाई दे रही है, ऐसा मतलब? नहीं, कमी नहीं दिख रही। मतलब उनका ये कहना था कि कमी होना नहीं चाहिए, कभी कभी ऐसी दिखना नहीं चाहिए। जो समन्वय बना हुआ और बेहतर बने संगठन और सत्ता के बीच में। परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया होगा, आप लोग कैसा काम कर रहे हैं, क्या कुछ पूछा हुआ है? जो भाजपा परिवार है, समय समय उसमें मीटिंग होती रहती हैं और हर तरह की चर्चा होती हैं। उनका बहुत अच्छा कहना था, यदि किसी मंत्री के कोई मन में हो, कोई विधायक के मन में हो, कार्यकर्ता के मन में हो, तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पर बताएं। और संगठन और सरकार को एकजुट होकर चलना चाहिए, उस पर हम सबका मतन होगा। और संगठन और सरकार वाकई एकजुट होकर चल रही है। संगठन हमेशा सरकार के साथ है, सरकार भी हमेशा संगठन के साथ है। काम की समीक्षा होती रहती है। समझ सतत प्रवाह है ये पार्टी का। एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता से सीधा संवाद सतत बना रहता है। ये चलने वाली प्रक्रिया है। हम संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो नवाचार किए हों उनको और जनता की बात को सरकार तक और सरकार की बात तक को संगठन के कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचाने का सतत प्रवाह है।